अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वो सब बारी बारी इंजन रूम में दाखिल हुए, शर्मसार और मुझसे नजर चुराते हुए। उनका ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था कि वो मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करने के बजाय भाग गए थे, लेकिन मैं इन्हें कसूरवार नहीं समझ रहा था। हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है। जिंदा तो मैं भी रहना चाहता था, लेकिन इन पर इनके अलावा भी कितनी ही जानों का कर्ज था। इनके पैरों में माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों जैसी अनदेखी जंजीरें थी। ये जंजीरें इन्हें खतरे की हद में जाने से रोकती थी। वो अपनी जान गंवा कर इन सब को बेसहारा नहीं कर सकते थे। ये सब शर्मिंदगी के साथ इनके चेहरों पर तहरीर था। मैंने इनका एहसास शर्मिंदगी करने के लिए कहा था, यारो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, अब तो खतरा जानगिरी की तरह दफा हो गया है। गुप्ता बोला, साहब मजाक मत करो, मौत हमें छू कर गुजरी है, जरा अपनी हालत देखें। और जब मैंने अपने लरसते हाथ देखे तो हैरान रह गया था। मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जिंदगी और मौत की कशमकश ने मेरे असाब पर गहरा असर डाला था। एकदम मुझे शदीद थकन का एहसास होने लगा था, जो शदीद असाबी कशीदी के बाद मिलने वाले सुकून का कुदरती नतीजा था। अहमद अली ने मुझे ठंडे पानी का एक गिलास दिया। मेरे असाब रफ्ता रफ्ता पुरसुकून होते चले गए थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी सूरतें मत बनाओ, बनाना है तो कोई चाय काफी बनाओ। बाहर तूफान अपने उरूज पर था, इसकी शिद्दत बढ़ गई थी, लेकिन इंजन रूम वाला हिस्सा एक तो ज़ेरे आब था और दूसरे ये बहरी जहाज के तकरीबन दरमियानी हिस्से में था। लिहाजा यहाँ झटके इतने ज्यादा शदीद नहीं थे। इसकी एक मिसाल घूमती हुई चक्की होती है, जिसका मरकजी हिस्सा किनारों की निस्बत सुस्ती से हरकत करता है। मरकज के तवाजुन की वजह से इंजन रूम में तूफान के असरात ना होने के बराबर महसूस हो रहे थे। मैंने इंटरकॉम पर कप्तान बुश से राब्ता कायम किया। कप्तान सलाउद्दीन को मामले को नया समझने में चंद सेकंड लगे थे। वो एक तजुर्बाकार शख्स था। मिस्टर यूसुफ, मैं नीचे आ रहा हूँ, उसने कहा। कप्तान बुश और इंजन रूम में अच्छा खासा फासला था, लेकिन कप्तान सलाउद्दीन सिर्फ 5 मिनट बाद इंजन रूम में दाखिल हो रहा था। तमाम अमला कप्तान की आंख पर अलर्ट हो गया था। इसने आते ही मुझसे रिपोर्ट ली, फिर बॉयलर और इसके वाल्व्स का मायना किया। इसने यकीनन अंदाजा लगा लिया होगा कि तबाही किस हद तक करीब आकर टल गई थी, कम से कम इंजन रूम की हद तक। इसने मजीद कुछ पूछने के बजाय मुझसे कहा, तमाम वाल्व खुलवा कर इनकी सफाई करवाओ, दूसरे बॉयलर भी चेक कर लो, तब तक हम समुद्र में इस जगह लंगर अंदाज रहेंगे। और हाँ, इसके बाद आकर मुझसे मिलो मेरे केबिन में। मैंने अमले को हिदायत दी और जब वो अपने काम में लग गए तो मैं इंजन रूम से निकला। फौलादी सीढ़ियाँ चढ़ते और राहदारी अबूर करते हुए कप्तान के कमरे तक जा पहुंचा। इसका पुरतईस केबिन साइज मेरे केबिन से दुगना बड़ा था। इसकी आराइश लाजवाब थी। दरमियान में जहाजी साइज मुसहरी थी, जिस पर दबीस गद्दा था। दीवारों पर लकड़ी के मुनक्कश पैनल थे। एक तरफ 3 पट की अलमारी थी। दाएं तरफ कोने में महागनी की कीमती राइटिंग टेबल थी, जिस पर तहरीर के लिए आला दर्जे का सामान मौजूद था। मुसहरी के सामने एक दीवार गिर रैक में बड़े साइज का टीवी था, जिसके साथ VCR मुंसलिक था। यह सैटेलाइट चैनल से मुंसलिक निजाम था। महज एक बटन दबाकर दुनिया का कोई भी चैनल देखा जा सकता था। रैक के निचले खानों में कोई 2 से करीब वीडियो कैसेट्स रखे हुए थे। इसके पास ही बेहतरीन किस्म का म्यूजिक सिस्टम नस्ब था, जिसके साथ लातार कैसेटें भी थी। ये पूरा सिस्टम एक ही रिमोट कंट्रोल से काम करता था। राइटिंग टेबल के पास 2 इजी चेयर्स भी मौजूद थे। सलाउद्दीन ने मुझे इनकी तरफ इशारा करके बैठने को कहा और खुद दीवार में फिक्स एक मुख्तसर से बार से शिवराज की बोतल निकालने लगा। इसने पहले अपने लिए जाम भरा। जब वो दूसरा जाम डालने लगा तो मैं बोल उठा, माफ कीजिए कैप्टन, मैं नहीं पीता। इसने एक लफ्ज कहे बगैर बोतल वापस बार में रख दी और मेरी तरफ घूमा। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। शुक्रिया कैप्टन, मैं बैठ गया। बैठने के बजाय जाम की चुस्कियां लेते हुए वो टहलने लगा था। अचानक वो रुका। तुम्हारे ख्याल में हरकत किसकी हो सकती है? जान गिरे की, मैंने बेख्तियार कहा। ये इसका काम है, मैंने जोर देकर कहा। फिर इसे तफसील से बताया किस तरह जान गिरे ने रवानगी के वक्त सेकंड ऑफिसर मार्क्स 4 नंबर से होशियार रहने के लिए कहा था और धमकी दी थी कि मुमकिन है ये चौथा जहाज को गर्क करने का सबब बन जाए। इसकी धमकी दुरुस्त निकली जब बॉयलर नंबर 4 के तमाम वाल्व जाम पाए गए थे और ये काम जान गिरे ही कर सकता है। इंजन रूम का चीफ इंजीनियर होने के नाते इसे वाल्व जाम करने का मौका हम वक्त मैसर था। इसने ये काम इस वक्त किया होगा जब इंजन रूम का अमला पोर्ट पर तफरीह के लिए गया था। इस जैसे माहिर शख्स के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके साबिका रिकॉर्ड को ज़हन में रखें तो इसके सिवा कोई हरकत नहीं कर सकता। वो मुजरिम है कैप्टन। इसने पुरतहसीन नजरों से मेरी तरफ देखा। मिस्टर यूसुफ, यू आर ए ब्रेव मैन। तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अगर बॉयलर फट जाता तो हम सब इस वक्त समुद्र में होते। तुम जानते हो कि इस जगह बॉयलर नंबर 4 है। इस जगह जहाज के पेंदे की चादर एक ज़ेरे आब चट्टान से टकराने की वजह से फट चुकी है। बाद में इसे वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया था। वो 2 नंबर काम था जो कंपनी ने जहाज के इंश्योरेंस के प्रीमियम में इजाफे के खदशे से छुपा कर किया था। बॉयलर के फटने से ये जोड़ खुल जाता तो इस तूफानी मौसम में बहरी जहाज को डूबने में ज्यादा देर न लगती। क्या जॉन गिरे ये बात जानता था? जाहिर है चीफ इंजीनियर की हैसियत से इसे ये बात कैसे छुपाई जा सकती थी। कप्तान ने जाम खाली करके मेज पर पटक दिया। ही इज ए रियल बास्टर्ड। मेरे जिस्म में सनसनी से दौड़ गई थी। खुदा का शुक्र है कि इसने कोई केमिकल सोल्यूशन इस्तेमाल किया था। अगर इसने कोई धाती बॉन्ड डाला होता तो वाल्व खोलना नामुमकिन होता। बॉयलर फट जाता और फिर न जाने खलीज और इसके हमले का क्या होता। न जाने हम में से कितने बसते और कितने समुद्र के नजर हो जाते। ये यकीनन कत्ले आम होता। कि हम जान गुरे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते कैप्टन? कप्तान सलाउद्दीन कुछ देर सोचता रहा। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसने खुद मास के सामने इतराफ किया था। फिर बॉयलर के वाल्व पे डाला गया सोल्यूशन क्या ये सबूत के लिए काफी नहीं है?
कप्तान सलाउद्दीन ने नफी में सर हिलाया। वो इस बात से साफ मुकर जाएगा। इसने माँ से ऐसी कोई बात कही थी, इसे किसी ने वॉर्स में सजेशन डालते नहीं देखा। गोया हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने मायूसी से कहा। वो सब कुछ करके भी आराम से बच निकला। अगर तकदीर हमारा साथ न देती तो कामयाब हो चुका होता। हम कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम इस मामले को सबके सामने ला सकते हैं। कप्तान सलाउद्दीन ने फिर नफी में सर हिलाया। कंपनी इसकी इजाजत नहीं देगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक अमरीकी है। मेरे लहजे में हल्की सी तलखी आ गई थी। तुम कह सकते हो। कप्तान सलाउद्दीन दूसरी तरफ देखने लगा। इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बेसूद ही होगी। अव्वल तो हमारे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है, दूसरे हम इसे गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो इसे कहाँ ले जाते और इस पर किस मुल्क में मुकदमा चलाते और किस कानून के तहत लाते? क्या अमेरिकी हुकूमत अपने एक शहरी की गिरफ्तारी बर्दाश्त कर लेती? अगर हम जॉन गिरे को ईरान के हवाले कर देते तो अमेरिका कंपनी पर पाबंदी लगा देगा। खुद हमारे हुक्मरान हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। कप्तान सलाउद्दीन के लहजे में तलखी दराई थी। मैं दम बखुद सा सोच रहा था, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और इंसानी मसावात का ढंढोरा पीटने वाला ये मुल्क अपने शहरियों के लिए दोहरा म्यार रखता था। अपने मुजरिमों को दुनिया के किसी भी गोशे से गिरफ्तार करने या मार डालने का हक महफूज रखता था, मगर अपने मुल्क के किसी शहरी की गिरफ्तारी का हक दूसरे मुल्क को नहीं देता। तीसरी दुनिया की एक आज़ाद और खुद मुख्तार जहाजरा कंपनी अपने मामलात में इसके सामने बेबस थी, क्योंकि वो तीसरी दुनिया के इन मुल्कों का भी हाकिम था। मैंने सर झटका। ये बैनुल-अक़वामी सियासत थी जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मुझे अफसोस ये था कि जॉन गिरे जैसा शख्स हम 31 अफराद की जिंदगियों से खेलकर कितनी आसानी से अपने मुल्क चला गया था और हम इसे रोकने के लिए कुछ न कर सके। मौत कितने करीब से हमारे पास से गुजर गई थी। कप्तान सलाउद्दीन के पास से मैं वापस इंजन रूम में आया, जहाँ शाम की निगरानी में बॉयलर्स के दूसरे वाल्व भी खोलकर इनकी चूड़ियों की एंटी सोल्यूशन महलूल से सफाई की जा रही थी। मैं दोपहर 1 बजे तक अपनी निगरानी में काम कराता रहा, फिर 4 शाम को देकर वापस अपने केबिन में आ गया। गुज़िश्ता 24 घंटे की बेआरामी, तूफान के झटकों और सबसे बढ़कर असाबी कशीदगी ने मेरे जोड़ जोड़ को दिखा दिया था। इस रोज मेरा जिस्म बुरी तरह मुतासिर हुआ था। मैंने आकर गर्म पानी गुस्ल किया और पानी के साथ 4 एस्पिरिन ली। बाहर जारी तूफान से जहाज अब भी बुरी तरह डोल रहा था, लेकिन ये हिचकोले मेरे लिए थपकियों का काम कर रहे थे। पंखे की खुनक हवा मेरे जहन को सुला रही थी। मैं जॉन गिरे के बारे में सोच रहा था, लेकिन रफ्ता रफ्ता नींद मुझ पर हावी होती चली गई और मैं गहरी नींद में डूब गया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि जहाज वालों पर क्या गुजरी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।